What's up guys, this is गुरु मान। ये है 17 इंचेस बाइसेप्स और पहला वर्कआउट स्ट्रेंथ की पहली एक्सरसाइज इजी बारबेल कर्ल। इजी बारबेल कर्ल के अंदर हम यहाँ पर 8 रेप्स लगाएंगे। मतलब आप यहाँ पर सही फॉर्म, कंट्रोल फॉर्म में उस वेट का इस्तेमाल करेंगे जिससे आप 8 रेप्स लगा पाए। अगर आप 12 लगा रहे हैं, 13 लगा रहे हैं, 15 लगा रहे हैं तो वेट हैवी नहीं है। 8 रेप्स का मतलब 8, क्योंकि ये स्ट्रेंथ बेस्ड प्रोग्राम है। पहले में हम 8, दूसरे में 7, तीसरे में हम 6 रेप्स लगाएंगे। जैसे जैसे आपके रेप्स कम होते जाएंगे वैसे ही आपका वेट बढ़ता जाएगा। सो ऑफ कोर्स वेट इंक्रीज करते जाएं। इसका सुपर सेट है, मतलब हम पहले बारबेल के साथ सुपर सेट है हैमर कर्ल। हैमर कर्ल अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्म। अगर आपकी आर्म्स बहुत ज्यादा मूव कर रही है, बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, एल्बो आगे जा रही है, तो इसका मतलब वेट ज्यादा हैवी है। तो फॉर्म सही होना भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ के अंदर अगर फॉर्म सही नहीं है तो आप जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, अगर फॉर्म सही है तो मसल का इस्तेमाल होगा। सो सही कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज करनी है और वेट जरूरत के अकॉर्डिंग ही लिफ्ट करनी है। अगेन यहां पर आप 8 रेप लगाएंगे, दूसरे में 7, तीसरे में 6 रेप्स और उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट रेस्ट लेनी है। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है बारबेल प्रीचर कर्ल। अगेन हमारा ये सारा प्रोग्राम के अंदर सुपर सेट ही लगा रहे हैं। बारबेल प्रीचर कर्ल में आप इजी बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी रिस्ट की मोबिलिटी कम है तो इजी बार, अगर आपकी रिस्ट के अंदर पेन नहीं है, अच्छी मोबिलिटी है तो आप स्ट्रेट बार का इस्तेमाल करें। इजी बार के अंदर आपके पूरे जो आपकी आर्म है वो फुली 180 एक्सटेंड होनी चाहिए नीचे तक, और ऊपर जब करना आपने कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है एंड स्ट्रेच एट द बॉटम। स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट अक्सर लोग मिड रेंज में करते हैं, हम मिड रेंज में नहीं लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे फुल रेंज में लगाएं। इसके भी आपने यहां पर 8 रेप्स लगाने हैं। इसके बाद वेट इंक्रीज करें, 7 रेप लगाएं। तीसरे सेट के अंदर वेट हैवी हो जिससे 6 रेप लगाएं। तो आपने बैक टू बैक ही एक्सरसाइज करनी है, मतलब हम यहां पर सुपर सेट ही परफॉर्म कर रहे हैं। सुपर सेट के अंदर यहां डबल कॉन्सेंट्रेशन कर्ल हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। कॉन्सेंट्रेशन कर्ल के अंदर आप यहां पर बेंच पर लगा सकते हैं और आप यहां पर आपकी एल्बो जो है वो इनर थाई के साथ आप सपोर्ट लेकर इस कॉन्सेंट्रेशन कर्ल को लगा सकते हैं। अगर आप एडवांस है, आपको ऑलरेडी मालूम है कॉन्सेंट्रेशन कैसे लगाने हैं, तो आप स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर भी लगा सकते हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कर्ल के अंदर यहां पर आप कीप इन माइंड जो फॉर्म है आपकी वो सही होनी चाहिए और आप यहां पर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएं और वेट अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ही लिफ्ट करें। धीरे धीरे वेट को इंक्रीज करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 8 हफ्ते 12 हफ्ते का प्रोग्राम है तो हम यहां पर एक ही हफ्ते के अंदर सब कुछ करने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। स्ट्रेंथ को टाइम लगता है गेन करने में, एंड गिव योर बॉडी टाइम। धीरे धीरे चीजों को इंक्रीज करें। इसके बाद हमारी तीसरी एक्सरसाइज है रोप कर्ल। रोप कर्ल में आप रोप का इस्तेमाल करें और केवल मशीन के ऊपर, अगर आपके जिम के अंदर रोप नहीं है तो आप बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजी बार के अंदर क्लोज ग्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोप में आपको फायदा होगा कि आपकी जो रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल होंगी। आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उस रिस्ट को रोटेट कर सकते हैं टॉप के ऊपर। रेप रेंजेस आपके यहाँ पर 8, 7 एंड 6 होंगे 3 सेट के अंदर। और आप यहाँ पर जब अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, मेक श्योर कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म आपकी सही हो। अगर आपकी फॉर्म सही नहीं है तो वेट ज्यादा हैवी है, अगर आप इजी लगा रहे हैं इसका मतलब वेट कम है। तो जस्ट गिव योर बॉडी टाइम और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लिफ्ट करें। दूसरा साथ में सुपर सेट लगा रहे हैं, जैसे हम सुपर सेट कर रहे हैं तो यहां पर क्या है, इसी मशीन का इस्तेमाल करेंगे और उसी मशीन के ऊपर हम रोप ओवरहेड एक्सटेंशन लगाएंगे। तो अगर रोप नहीं है तो आप यहां पर बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोप का आपको काफी फायदा होगा इन टर्म ऑफ जब आप ऊपर लेकर जाएंगे एक्सटेंशन में, व्हेन यू एक्सटेंड योर एल्बोज, तो उस समय उस एक्सटेंशन में आप फुली एक्सटेंड कर सकते हैं। हालांकि बार के अंदर आपको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि बार आपने ग्रिप की है तो यू कांट गो आउट ऑफ द ग्रिप। तो वहां पर आपका कर सकते हैं। अगेन इजी बार की स्ट्रेट बार का इस्तेमाल करें और वाइड ग्रिप करना पड़ेगा।
तो इस सुपरसेट के अंदर हम एक बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरी ट्राइसेप की कर रहे हैं। मतलब हमने बाइसेप खत्म कर लिया, अब ट्राइसेप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ट्राइसेप के अंदर हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्कल क्रशर। अब स्कल क्रशर क्या है? दिस इज द फादर ऑफ ऑल द एक्सरसाइजेस फॉर ट्राइसेप्स। मतलब ट्राइसेप की मास्टर एक्सरसाइज है, और अगर आप इस एक्सरसाइज को सही तरीके से सही कंट्रोल फॉर्म में लगा पाएं या लगा पा रहे हैं तो अमेजिंग, आपकी ट्राइसेप का साइज गेन होगा। लॉन्ग हेड की ये एक्सरसाइज है, दिस विल हेल्प टू बिल्ड मास। और जैसे कि आपका लॉन्ग हेड, आप ट्राइसेप के अंदर 3 मसल है, बाइसेप के अंदर 2 मसल है, तो ऑफ कोर्स आपको ट्राइसेप की एक्सरसाइज तीनों हेड को ट्रेन करना पड़ेगा, जो कि 60% है आपकी आर्म की। तो जैसा कि ये गेन सुपरसेट है, सारा सुपरसेट बेस हिम कर रहे हैं इस 17 इंच बाइसेप के अंदर। और सुपरसेट की दूसरी एक्सरसाइज है डंबल किक बैक। डंबल किक बैक में आप यहां पर चाहे तो जो रैक है उसके पास खड़े हो सकते हैं या बेंच पर खड़े हो सकते हैं। तो क्या करना है, आपने एक्सटेंड करनी है एल्बो को। अगर आप एल्बो को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे तो ट्राइसेप का फंक्शन नहीं होगा। ट्राइसेप फंक्शन क्या है? टू एक्सटेंड द आर्म। तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है। मिड रेंज की जगह अगर आप फुल रेंज में कॉन्ट्रैक्ट करें, और दैट वुड बी इन बेनिफिशियल। आप देखें जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरे जो तीनों हेड है एंगेज हो रहे हैं ट्राइसेप के, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है टू सप्लाई मैक्सिमम ब्लड इनटू द मसल। इसके बाद आप 2 से 3 मिनट रेस्ट करें। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। अगेन ये स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज है, डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन में आपकी सबसे बड़ी बात, अगर आपकी एल्बो की प्रॉब्लम है तो इसको अवॉइड करें। अगर आपकी एल्बो की कोई इशू नहीं है, यू कैन गो हेड लिफ्ट हैवी। आपकी एल्बोज क्लोज चाहिए। बहुत ज्यादा लोग वाइड करते हैं, हाथ खोल देते हैं, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल रखनी है अपने एल्बो। ज्यादा आप हाथ खोलेंगे अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन योर एल्बो। तो इंजरी से बचना है हमने। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लिफ्ट करें, पूरा नीचे जाना चाहिए और ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करें। सुपरसेट की नेक्स्ट एक्सरसाइज वेटेड क्लोज पुशअप्स। मतलब है कि आपके जो हाथ है वो क्लोज होने चाहिए शोल्डर या शोल्डर से अंदर, और इंक्लाइन बेंच के ऊपर आप लगा सकते हैं, ग्राउंड पर लगा सकते हैं। आई वुड प्रेफर इंक्लाइन बेंच। और आप देखें यहां पर यू विल फील द ट्राइसेप मसल, और यहां पर आप आपकी मर्जी है, आपने वेट ऐड करना है। आई वुड जस्ट वेट ऐड करें, क्योंकि 8 रेप्स पुशअप्स के बहुत इजी है। अगर आप पीछे वेट ऐड करेंगे 45 पाउंड 90 पाउंड एक्सेट्रा, या कोई बैठ जाए आपके बैक के ऊपर, दैट विल हेल्प। सो ट्राइसेप क्या ही एक्सरसाइज करना है, मेक श्योर आप ज्यादा वाइड हाथ ना करना है, चेस्ट ट्रेन करेंगे इंक्लाइंड एरिया। सो कीप योर हैंड जो है थोड़ा शोल्डर विड्थ से अंदर रहे तो बेटर है। यू विल फील इट, जब आप करेंगे आपको पता चलेगा इसके बाद। 2 से 3 मिनट रेस्ट एंड देन रिपीट सेट नंबर 2 and 3। हमारी आर्म्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है फोर आर्म्स की। तो फोर आर्म के अंदर हम यहां पर पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं रिस्ट के अंदर। रिस्ट एक्सटेंसर मसल जो है उसको ट्रेन कर रहे हैं। रिस्ट एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर, 2 मसल के ऊपर फोकस है। एक्सटेंसर में आपके पाम नीचे होते हैं, पाम फेसिंग डाउन। फ्लेक्सर में आपकी जो पाम है वो सीलिंग को मतलब ऊपर फेस करते हैं। तो आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। वेट अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ही लिफ्ट करें। इसके साथ में है स्टैंडिंग रिस्ट कर्ल और रिस्ट कर्ल बिहाइंड द हिप आप करेंगे। आप यहां पर पहले सेट में आप एम्प्टी बारबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओलंपिक बारबल 45 पाउंड। उसके बाद आप वेट ऐड करते जाएं जैसे जैसे आपकी सेकंड सेट थर्ड सेट में। सो रिस्ट जो है वो जेनेटिक्स होते हैं, जो बोन साइज है यू कांट डू एनीथिंग, लेकिन फोर आर्म का जो मसल है वो आप बिल्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फोर आर्म की एक्सरसाइज है, क्योंकि रिस्ट जो है लाइक यू कैन सी माई रिस्ट आर स्मॉल, क्योंकि मेरे फादर मेरे ग्रैंडफादर रिस्ट उनकी भी स्मॉल थी, बट दैट्स हाउ यू डू दैट। So make sure you train, you recover, you eat well. Take care guys, this is Guruman.